तो दोस्तों स्वागत वंदन अभिनंदन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की ज़बरदस्त स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। देखो, तो सबसे पहले तो एक बात है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इतने सीरियस क्यों रहते हैं, क्यों हो जाते हैं कि यार लॉस हो जाएगा। ये स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इस तरह से हमको वो करना चाहिए। बहुत से लोग बताते हैं कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। भाई साहब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो कोर्स बेचने वाले हैं आपको इसलिए डराते हैं ताकि उनका कोर्स बिक जाए, उनकी बुक बिक जाए। मैं आपको कोई कहानी तो नहीं सुनाने वाला कि वो उस बंदे की स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक थी, इतनी जबरदस्त थी कि उसने जो है तो ये स्ट्रेटजी अपना के बहुत पैसा बनाया। देखो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग है, कोई ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं है जो आपका लॉस हो जाए। देखो मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊँ, लाइव में आपको ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं लाइव बताऊंगा आपको, बिल्कुल लाइव। ये स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह से करने का है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए आपको इस देखो, मैं आपने अकाउंट खोल रखा है, ग्रो को अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आप जो है तो मैंने अच्छे डीमेट अकाउंट के लिंक डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। तो देखो, करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं, कोई भी ज़रूरत है, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, व्हाट्सअप नंबर भी दिया, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो पेटीएम, ये पेटीएम है, ठीक है। पेटीएम आज से 6 महीने पहले लोग क्या बोल रहे थे, भाग गया, खराब हो गया, डूब गया, अब कुछ नहीं होने वाला। देखो कहाँ चला गया था ये। आज से 6 महीने फरवरी में देखो, ये करीबन 340 रुपये का करीबन ये स्टॉक आ गया था, ठीक है। लोग हो गए थे यार खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया नहीं। लेकिन देखो, अगर उस टाइम पे जो लोग उस टाइम ले लेते, अगर किसी के दिल में अगर जिगरा होता कि अरे यार हो जाएगा। देखो एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये से होता है, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही करना चाहिए। जब कोई स्टॉक दबा के गिर गया ना, जिस टाइम पे लोग बहुत घबरा जाते हैं कि ये खत्म हो गया, उस टाइम लेना चाहिए। देखो उस टाइम पे 340 रुपये का था, ठीक है। उस टाइम पे 6 महीने पहले आज से करीबन, ठीक है। और अगर आज इसको देखेंगे तो आज ये करीबन 720 रुपये पे आ गया। अभी चल रहा 720 रुपये पे। तो अगर 6 महीने पहले आए तो आज उसके पैसे डबल हो जाते। मतलब उस टाइम पे अगर कोई 20,000 लगाता या 50,000 लगा, 20,000 लगाता तो उसका 40,000 हो जाता, अगर 50 लगाता तो उसका 1 लाख रुपए हो जाता, ठीक है दोस्तों। ठीक, एक बात। दूसरी बात है, एक है पॉलीकैब इंडिया, ये भी एक बार जबरदस्त गिर गया था, दबा के गिर गया था एक बार नीचे, ठीक है। इसका भी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कौन से टाइम की बात है। ये भी 6 महीना पहले करीबन जनवरी फरवरी में 4,000 रुपये आ गया था, लेकिन आज इसकी 7,200 रुपये है। अगर कोई उस टाइम पे इसको ले लेता तो कितना प्रॉफिट हो जाता उसको, आज उसका पैसा भी करीबन 3 गुना बढ़ जाता है आज पैसा। तो दोस्तों इस तरह से जो है तो स्विंग ट्रेडिंग यार क्या हो जाएगा, आपका लॉस तब तक नहीं होने वाला कि जब तक आप उसको सेल नहीं कर देते, रखे रहो। जब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो जाता तब तक उसको रखे रहो, बेचने का नहीं है कभी नहीं। हाँ देखो, सबसे पहले आपको देखो स्ट्रेटेजी क्या अपना, देखो ऐसे पेनी विनी स्टॉक को जो है तो 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये वाले, उनको देखो लॉस होने भी नहीं होता है। लेकिन अगर आपने उसको सेल कर दिया, जल्दी सेल कर दिया, आपको थोड़ा बहुत लॉस हो गया, फिर आपने उसको सेल कर दिया, तो तब आपका लॉस होता है। लेकिन एक टाइम पे देखो, इंसान हो चाहे स्टॉक हो, वो ऊपर जाता ही जाता है, जाना ही है उसने, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपने सबसे पहले क्या देखने का उसका, मान लेते हैं हम इसी की एक बात कर लेते हैं, कोई भी हम स्टॉक यहाँ पर उठा के देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे मान लेते हैं ये ओला इलेक्ट्रिक है, ये कितना
150 तक चला गया था। ठीक है, अब ये जिसने हाई पे लिया होगा उसको तो लॉस हो गया ना, जिसने बहुत हाई पे लिया होगा 140 पे उसको तो लॉस हो गया, लेकिन अगर वो टिके रहेगा अभी तो उसको ये फिर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखो कल भी एक डाउन था, ये डाउन था कल। ठीक है, अगर कल इसको कोई ले लेगा, स्विंग ट्रेडिंग ऐसे ही करना चाहिए। कोई स्ट्रेटेजी भी ऐसा नहीं होता कि आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओ वो स्ट्रेटेजी अपनाओ। जिस दिन कोई स्टॉक डाउन हो 2-3% ले लेना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर देखो ये ओला इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये कल कितना था 97 पे आ गया था। अगर उसको कल कोई ले लेता तो आज ये कितना परसेंट 3% अगर आ जाए तो आज एक ही दिन में उसको 3% का प्रॉफिट हो जाता ना। देखो ठीक है, उसको देखना क्या है, सबसे पहले स्टॉक को उसके अंदर देखना क्या है। अगर आप नए हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि आपने इतना खतरनाक स्ट्रेटेजी लगानी है, इतना खतरनाक दिमाग लगाना, आपको इतना नॉलेज होना है। आप ग्रो ऐप में ही सब कुछ देख सकते हैं, इसी में देख सकते हैं कि यार हमको कैसे करना है। अगर आप नीचे आओगे, सबसे पहले उसको लिक्विडिटी देख लेना, इसमें लिक्विडिटी कितनी है, बायर होना चाहिए ना। जब आप सेल करेंगे तो बायर होना चाहिए। ठीक है, देखो उसकी मार्केट कैप देखनी चाहिए। ठीक है, और उसकी पी रेशियो देखना चाहिए, कहीं अपना ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ठीक है, अगर देखो 40-50 से ऊपर अगर है ना तो समझ लो कि ओवर वैल्यूड ये नीचे आएगा। ठीक है, उसका इंडस्ट्री पी देख लेना, इंडस्ट्री पी रेशियो से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। जो मैं वैसे तो आप फुल डिटेल में इसका देख सकते हैं कहां पर, स्किनर में जाके, लेकिन आप जो तो वहां पर अगर आपको ज्यादा अच्छा नॉलेज नहीं है तो आप ग्रो ऐप में ही उसका थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल चेक करके ही ले सकते हैं। तो देखो ये भी सही है, अब ये बढ़ेगा। ठीक है, ओला जो ये बढ़ेगा, शायद हो सकता है कि थोड़ा नीचे भी आ जाए, जैसा आज ऊपर है तो शायद नीचे भी आ सकता है। तो जब थोड़ा करेक्शन आए तब ले लेंगे, आज जैसे कल ले लेते तो आज 3% का इसका प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, देखो आप नीचे आने का इसमें देखने का कि होल्डिंग किस किस की है। एफआई की इसमें है, डीआई की है, म्यूचुअल फंड की है। इसका मतलब स्टॉक में दम है, कोई भी स्टॉक है, एग्जाम्पल ले मैं कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, इस मतलब स्टॉक में दम है। जब म्यूचुअल फंड के मैनेजर जो कि एक्सपर्ट होते हैं उन्होंने ले रखा है, एफआई डीआई ने ले रखा है, तो इसका मतलब ये इसमें दम है और ये चलेगा और बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसे स्टॉक लेते हैं आप जिसमें कोई दम नहीं है, पेनी स्टॉक है, जिनको प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल बहुत कम है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% के कम हो तो नहीं लेने का। ठीक है, क्योंकि समझ लो कि अगर 50% ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि प्रमोटर जो है तो उस कंपनी को लेके बहुत सीरियस है और उसको लेके कभी ना कभी उसको आगे जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप पेनी स्टॉक ले लेते हैं और फिर वो तो नीचे आएगा ना, तो उसमें लिक्विडिटी होती है, बायर नहीं होते हैं उसमें, तो फिर तो वो आएगा, फिर आपको लॉस होएगा। तो स्विंग ट्रेडिंग को लेके इतना सीरियस नहीं होने का। स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी आपको लॉस नहीं हो सकता है जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। स्विंग ट्रेडिंग ऐसे कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, चीज नहीं है। ठीक है, आप अगर ले भी लिया तो उसको रखे रहो 6 महीने 1 साल, लॉन्ग टर्म के लिए आपको कभी लॉस नहीं होएगा। अगर आपको ऐसे कोई भी स्टॉक ले लिया अगर बिना फंडामेंटल चेक किए हुए, अगर आप मैं जो स्ट्रेटेजी में आपको बताया ना, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आपको डेफिनेटली आप कभी भी लॉस नहीं होएगा, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, और देखो मैं एग्जांपल के लिए आपको दूसरा बताता हूं, जैसा कि कौन सा है, कोई भी स्टॉक है उसको पहले उसको भी क्या देख लेने का पहले उसको कि यार ये स्टॉक 1 महीने में कितना रिटर्न दे रहा, 6 महीने में कितना रिटर्न दे रहा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूं, पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का स्टॉक है। ठीक है, ये एक टाइम पे 130-140 पे चला गया था, लेकिन ये अब
नीचे 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 आ रहा। लेकिन जिस दिन आप उसको लेना चाहते हैं, जिस स्टॉक को लेना चाहते हैं, उसको आप पहले देख लेने का है कि इसने ऑल पे सिलेक्ट करने का है, इसने कितना परसेंट का रिटर्न दिया है। अब ऑल पर से इसने 146% दिया, लेकिन ये कब कब लॉन्च हो गया था, 2002 में। फिर देख लेने का कि 5 साल में कितना दिया है, फिर देखना है कि 1 साल में कितना दिया है, ओके। फिर देख लेना कि 1 महीने में कितना दिया है। अगर ये मतलब रिटर्न पे रिटर्न देता जा रहा है कि 1 महीने में, फिर देख लेना है कि एक वीक में कितना दिया है। 1 वीक में देखो, ये 1 महीने से करीबन 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 ये कितना, ये 1 महीने से ये नीचे आता जा रहा, आता जा रहा। तो ऐसे स्टॉक को नहीं लेने का है कि जो मतलब नीचे आ रहा। ऐसा देखना कि कौन सा स्टॉक 1 महीने में कितना दे रहा है। अगर कोई बढ़ता जा रहा, समझ लो ये बढ़ेगा, भले थोड़ा करेक्शन आएगा तो फिर बढ़ेगा। जिस स्टॉक में मोमेंटम हो, जो स्टॉक मतलब हलचल है, जिसमें जो ऊपर भी जा रहा, नीचे भी आ रहा, ऊपर भी जा रहा, नीचे भी आ रहा, नीचे पे बाय कर सकते हैं, ऊपर जाएगा तो सेल कर सकते हैं। और जो सिर्फ नीचे आ रहा है, जिसमें हलचल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा कहने, तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए, ऐसा स्टॉक नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये है स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी। देखो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बड़ी बड़ी कहानियां नहीं सुनाता हूं कि सुनाने वाला कि आप इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की स्ट्रेटेजी अपनाओ, उस बंदे ने ऐसे किया। अपनी स्ट्रेटेजी अपनाओ, अपने अपने उस पे आप किस तरह से दिमाग लगा के करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस होता है, इनमें होता है, लेकिन इनमें अगर थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे आप तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होएगा। ठीक है दोस्तों।